अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। चैप्टर नंबर 8 का आज जो आप टॉपिक पढ़ोगे वो है पेज 147 पे। बिल्कुल टॉप पेज के स्टार्ट में ही आपको एक लाइन में लिखा हुआ है और इस तरह से एक ऑर्डर दिया हुआ है, डिक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। तो ये ऑर्डर आपने याद रखना है। फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट ऑक्सीजन की वैल्यू है। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपने याद रखना है। ठीक, फ्लोरीन के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो ऑक्सीजन है, देन क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, सल्फर। ठीक, ये ऑर्डर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, जैसे कि विच वन ऑफ द, आपको 4 ऑप्शन दिए जाए, आपसे कहा जाए विच वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और उसमें फ्लोरीन ना हो। ठीक है, सपोज ये 4 दिए हुए हों तो आप तो क्लोरीन या ब्रोमीन को सिलेक्ट करो क्योंकि वो हेलोजन में से हैं और हेलोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपने याद रखना है इसी तरह। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एक टॉपिक है आपकी इसी पेज पर छोटा सा, उसमें डेफिनेशन दी हुई है कि हेलोजेंस होता क्या है। ठीक है, हेलोजेंस आर, ये भी डेफिनेशन पूछी जाती है पेपर में, डिफाइन हेलोजेंस या व्हाट आर हेलोजेंस। तो हेलोजेंस आर एक्चुअली द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और वो एलिमेंट्स हैं कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टिटीन। ठीक है, सही। अब अगर हम देखें तो हमें पता है कि ग्रुप में जैसे हम टॉप से बॉटम मूव करें तो हर एटम का साइज इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें नए शेल्स ऐड हो जाते हैं। ठीक, तो जो ग्रुप के फर्स्ट 2 मेंबर्स हैं फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इन दोनों का साइज स्मॉल है और दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये दोनों, इनमें पोलैरिटी डेवलप नहीं होती, या फिर आप कहो कि यूजुअली दे आर नॉन पोलर या लेस पोलर। ठीक है, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होती हैं। ठीक है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डाउन द ग्रुप विद इंक्रीजिंग साइज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती हैं। तो फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ द हेलोजन फैमिली आर नॉर्मली गैसेस। ठीक है, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। ठीक, उसके बाद जो ब्रोमीन है वो लिक्विड है। ठीक, उसके बाद आयोडीन इज अ सॉलिड एंड एस्टिटीन इज ऑल्सो सॉलिड, लेकिन एस्टिटीन को जनरली हेलोजन फैमिली में हम इन एलिमेंट्स के साथ इसको नॉर्मली नहीं स्टडी करते, क्योंकि इसको हम अलग से रेडियो एक्टिविटी में देखते हैं। ठीक है, बिकॉज एस्टिटीन इज रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो इसके रिएक्शंस, इसकी प्रॉपर्टीज़ हम सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के साथ स्टडी करते हैं। ठीक, अब इसी पेज पर टेबल नंबर 8.4 गिवन है। टेबल नंबर 8.4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक से ज़्यादा इसमें से एमसीक्यूज आ जाया करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और इनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब की हुई हैं, जिनमें से जो 2 इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी। इनका कलर, तो फ्लोरीन गैस का कलर होता है पेल येलो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये कलर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लोरीन का होता है ग्रीनिश येलो। ठीक है, आपने कैसे याद रखना है कि आप जो लाइट जो शेड है ना, आप उससे डार्कर शेड्स की तरफ जा रहे हो। ठीक है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को अगर एक ऑर्डर में अरेंज करें तो आप लाइट शेड से डार्क शेड की तरफ जा रहे हो। तो पेल येलो से स्टार्ट करना है, उसके बाद ग्रीनिश येलो, देन रेडिश ब्राउन। ये कैसे याद रखोगे? बी आर से ब्राउन। ठीक है, बी आर का कलर है रेडिश ब्राउन। ठीक, और आयोडीन इज डार्क पर्पल या पर्पल टू ब्लैक, इसका कलर होता है। ठीक है, डार्क पर्पल आए तो भी ठीक है, पर्पल आए तो भी ठीक है, पर्पल ब्लैक या ब्लैकिश पर्पल इस तरह से आए तो भी ठीक है। ठीक, तो ये कलर्स याद रखने हैं और इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज याद रखनी है। फ्लोरीन की है 4, क्लोरीन की है 3.2, ब्रोमीन 3 एंड आयोडीन 2.7। ठीक, ये भी एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं और कलर्स भी एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, तो ये टेबल आपने ज़रूर करना है। ठीक है, एटलीस्ट ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ मेंशन की है ये ज़रूर करनी है याद। ठीक है,
इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं हेलोजेंस के। असल में ये रिएक्शंस नॉन मेटल्स के हैं, लेकिन नॉन मेटल्स में हम रिप्रेजेंटेटिव किसे ले रहे हैं, हेलोजेंस को। तो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है? ऑक्सीडेशन इज एक्चुअली द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई स्पीशीज जो ऑक्सीडाइज हुई है उसने असल में अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। ठीक, तो हेलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो हेलोजेंस जब किसी से रिएक्ट करते हैं तो वो उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद को नहीं। ठीक है, किसी और को ऑक्सीडाइज करेंगे, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस अगर हम देखें या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देखें तो हेलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। ठीक है, मतलब दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो वो उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, और हेलोजन खुद क्या होगा, हेलोजन इटसेल्फ रिड्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला रिड्यूस होता है। ठीक, तो हेलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बिकॉज दे ऑक्सीडाइज अदर्स। ठीक है, एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। ठीक, और इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सबसे ज़्यादा जिसकी पावर है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी सबसे ज़्यादा है, वही सबसे ज़्यादा अच्छा सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जैसे कि फ्लोरीन। ठीक है, तो अगर फ्लोरीन का रिएक्शन किसी भी और नॉन मेटल के साथ भी किया जाए तब भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते ना, लेकिन अगर किसी नॉन मेटल का रिएक्शन फ्लोरीन के साथ होगा तो फ्लोरीन इज़ टू मच इलेक्ट्रोनेगेटिव कि ये उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। ठीक है, सही। तो यहाँ पर जो रिएक्शंस मेंशन है, इतना फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ये अपने से जो लोअर हेलोजन मेंबर है ना, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो फ्लोरीन कैन, हम ऐसे लगाते हैं, फ्लोरीन कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लोरीन। यूजली क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, लेकिन जब क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों का आमना सामना होगा इन अ केमिकल रिएक्शन तो क्या होगा, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो इस क्लोरीन के पास अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो फ्लोरीन उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज कर लेगा। ठीक, लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन का कंपैरिजन देखा जाए तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, तो क्लोरीन ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ठीक है, इसी तरह ब्रोमीन इज कैपेबल ऑफ रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ आयोडीन। ठीक है, सही। तो आपने रिएक्शन, ये जो रिएक्शंस आप पढ़ रहे हो हेलोजन फैमिली के, हेलोजेंस के जो रिएक्शंस पढ़ोगे, इनमें से केमिकल इक्वेशंस आपके पेपर में दी जाती हैं जो इनकम्प्लीट फॉर्म में होती हैं और आपने कंप्लीट करनी होती है, यानी उनके प्रोडक्ट्स लिखने होते हैं, रिएक्शंस दिए होते हैं, प्रोडक्ट्स लिखने होते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, आपको इनके प्रोडक्ट्स, ये वाली पूरी इक्वेशंस याद करनी है आपने। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, सही। तो आप सबसे पहले देखोगे क्या कि आपको कौन से दो रिएक्टेंट गिवन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन गिवन है और साथ में कोई कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन, अब हम अभी देखते हैं, हमें इस तरह से गिवन है और हमने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हमने प्रोडक्ट बनाना है। ठीक, तो हम एनालाइज कैसे करेंगे, यहाँ तो आ गया एक फ्लोरीन, मतलब ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जिसके साथ भी रिएक्ट करता है उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। ठीक है, इसको तो आइडेंटिफाई कर लिया हमने। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ये जो कंपाउंड, ये जो चीज़ है पोटाशियम इज अ मेटल, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, तो ये नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इसके पास, तो फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है, तो फ्लोरीन इसके साथ इस तरह रिएक्ट करेगा कि इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर लेगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन खुद एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक, तो एज अ रिजल्ट क्या बनने वाला है कि फ्लोरीन इस कंपाउंड की फॉर्म में, ये जो क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया था, ये आपने याद रखना है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने असल में इस मेटल से एक्सेप्ट किया हुआ है। ठीक है, अब फ्लोरीन क्या करेगा, उस
क्लोरीन को इस कंपाउंड में से हटाएगा और इसको खुद रिप्लेस कर लेगा, यानी यहाँ इस मेटल का इलेक्ट्रॉन है कि एक्चुअली जो क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है, तो इसकी जगह पे फ्लोरीन आ जाएगा, ठीक। तो KF प्लस क्लोरीन सेपरेट हो गया तो Cl2 गैस, ठीक है, और हम बैलेंस कर लेंगे इसको, ठीक है, सही। अच्छा, अगर इस तरह याद नहीं होता कि किसको किधर रिप्लेस करना है तो फिर ऐसे देख लो, इस रिएक्शन अगर इस तरह से याद नहीं होता तो अलग से लिख लो कि यहाँ पे है फ्लोरीन जीरो स्टेट में, ठीक है, क्लोरीन किस स्टेट में है, पता चल गया रिएक्शन किसका करना है, ठीक है। तो क्लोरीन किस स्टेट में है, नेगेटिव स्टेट में, ठीक। तो क्या होगा, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगी, फ्लोरीन हो गया नेगेटिव, क्लोरीन हो गया न्यूट्रल, ठीक है। ऐसे भी रिएक्शन लिखा हुआ आ सकता है, F2 लिखकर Cl नेगेटिव लिखा हो तब भी यही होगा, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन जीरो स्टेट में था, इस रिएक्शन में भी फ्लोरीन जीरो स्टेट में था, लेटर ऑन फ्लोरीन -1 स्टेट में आ गया, ठीक है। क्लोरीन -1 स्टेट में था, फ्लोरीन जीरो स्टेट में हो गया, क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक। अब अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे हमारे पास हो KBr और साथ में ये साथ में दिया हो आयोडीन, तो आयोडीन कैन नॉट रिप्लेस दिस ब्रोमीन फ्रॉम द कंपाउंड, ठीक है। ये जो इसका बॉन्ड बना हुआ है यहाँ से ये ब्रोमीन को रिप्लेस नहीं कर सकता, वाई, बिकॉज आयोडीन इज अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कम्पेयर टू द ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के पास ज़्यादा पावर है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखे, तो वो आयोडीन को यहाँ पर अपनी पोजीशन लेने नहीं देगा, ठीक है। ऐसे कोई रिएक्शन दिया हो जहाँ पे हायर मेंबर जो है हेलोजन फैमिली का हायर मेंबर यहाँ पर किसी के साथ किसी बॉन्डिंग की फॉर्म में हो, ठीक है, और जो लोअर मेंबर है वो यहाँ सेपरेट हो, तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपने आगे लिखना है नो रिएक्शन। काफ़ी सारे ऐसे रिएक्शंस दे जाते हैं आपके पेपर में जिनका आंसर होता है नो रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि इसका रिएक्शन नहीं होना चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट लिखना ही लिखना होता है, आप वहाँ पे मेंशन कर दो नो रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर ये रिएक्शन कब होगा, जब यहाँ कोई ब्रोमीन से हायर मेंबर हो, फ्लोरीन हो या फिर क्लोरीन हो, दोनों ही ब्रोमीन से हायर हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये दोनों ही ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकते हैं। क्या बनेगा, KF बनेगा या फिर KCl बनेगा, इन दोनों की, ठीक, सही। इसी तरह अगर KI होता तो इसे कौन रिप्लेस कर सकता है, फ्लोरीन भी रिप्लेस कर सकता है, ब्रोमीन भी कर सकता है, क्लोरीन भी कर सकता है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शंस हैं इनमें एक चीज़ है कि जब लैब में ये रिएक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं तो हमें कुछ विजिबल चेंजेस आते हैं, यानी हम कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिन्हें हम फ़ौरन से देख लेते हैं कि ये चेंज आया है, रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो अगर KBr सॉल्यूशन में कोई भी हायर मेंबर ऐड किया जाए हेलोजन फैमिली का, फ्लोरीन या क्लोरीन से रिएक्शन कराया जाए, तो इस सॉल्यूशन में रेडिश ब्राउन कलर अपीयर होगा। क्यों, इसका रीज़न क्या है, रेडिश ब्राउन किसका कलर था, ब्रोमीन Br2 का, ठीक है। तो अगर इस सॉल्यूशन में Br2 इस फॉर्म में आ गया है तो इट मीन्स इट शुड एक्सप्रेस इट्स नेचुरल कलर जिसका होता है, तो इट विल अपीयर द सॉल्यूशन जो पहले किसी भी कलर का था, सपोज वो कलरलेस था, ठीक है, सपोज येलो कलर का था, लेकिन इस रिएक्शन होने के बाद क्योंकि ब्रोमीन अपीयर हुआ है, ब्रोमीन प्रोड्यूस हुआ है, तो ब्रोमीन अपना कलर भी एक्सप्रेस करेगा, तो इट विल अपीयर एज द रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि इस रिएक्शन में रेडिश ब्राउन कलर क्यों अपीयर हुआ है, तो आपने कहना है कि बिकॉज Br2 हैज़ रेड ब्राउन कलर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन फ्लोरीन और क्लोरीन जो भी दिया होगा, फ्लोरीन इज कैपेबल ऑफ रिप्लेसिंग Br फ्रॉम द KBr, ठीक है। जब वो इसे रिप्लेस करेगा तो Br2 प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, और उसका कलर रेड ब्राउन होता है, इसलिए हमें सॉल्यूशन में रेड ब्राउन कलर नज़र आ रहा है, ठीक। लेकिन जब हमने Br2 इस रिएक्शन में देखें तो Br2 ऐड किया है और जब हमने ये रिएक्शन किया तो Br2 का कलर ख़त्म हो गया। क्यों, क्योंकि
वो Br2 की फॉर्म में नहीं है, अब वो रिएक्ट करके KBr की फॉर्म में आ गया है, ठीक है। इसकी भी सेम रीज़न है, वाई द रेड ब्राउन कलर ऑफ Br2 disappears in this reaction, because Br2 is replacing the iodine from the Ki and forming KBr, ठीक है। So due to disappearance of Br2, the color of Br2, अपने ब्रैकेट में करके लिखना है रेड ब्राउन कलर, also disappears, ठीक है।